जिस तरह ये मर्ज़ वजूद में आया था उस हवाले से हम आज़ाद नहीं हैं। सियासत तो आपको पता है कब्जा ग्रुप एक हमारे ऊपर हावी है। हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर ये पहला मुल्क है जो कि कायम हुआ। अस्सलामुअलैकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरार लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगस्त के महीने में पाकिस्तानी आज़ादी का दिन मनाते हैं। आज़ादी का दिन भी गुजर गया। पाकिस्तानियों से आप लोगों से आज मेरा ये सवाल है कि क्या हम लोग आज़ाद हैं? क्या जिस मकसद के लिए हमने आज़ादी हासिल की थी वो मकसद पूरा हो रहा है? इस हवाले से हम आवाम से जानेंगे, आवाम की राय। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बेदार बख्त नाम है। बेदार साहब, ये बताइएगा, अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, आपको क्या लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं? जी इंशाल्लाह आज़ाद है। हमारे जो बुज़ुर्गों ने जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुर्बानी दी थी, जिस तरह ये मर्ज़ वजूद में आया था उस हवाले से हम आज़ाद नहीं हैं। तो जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, तो आज जो जुल्म सितम हो रहे पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से, आपस में पार्टियों के लड़ाई झगड़े और ख़ास करके जो ऐवान में जो कुछ हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, कोई कौम कोई ज़ात किसी से भी नहीं है, लेकिन हम सब ने, ये हमारा मुल्क है, ये मर्ज़ वजूद में आया है, ये इस पे बहुत लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जिस मकसद के लिए है वो है मुसलमान। तो हम सब ने एक उन्हें मिलजुल के पाकिस्तान को आगे उजागर करना है, इसकी तरक्की में। पाकिस्तान की तरक्की में कौन किरदार अदा करेगा? ये हम नौजवान करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें करेंगी, तालीम याफ्ता होंगे, यूनिवर्सिटी होंगी, कॉलेज होंगे, हमारे वालिदैन बच्चों को स्कूल की तरफ भेजेंगे, मुतवज्जो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, ये बताइएगा, अगस्त का महीना, आज़ादी का दिन गुजर गया, आज़ादी मना ली, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या हम लोग आज़ाद हैं? जी बेसिकली तो हम आज़ाद तो हैं। देखो, हम इस वजह से आज़ाद हैं कि हम अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं, जब जल्द करता है जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जहाँ करता है नहीं पढ़ते। मतलब एक वो रेगुलर जो रूलर्स मतलब बात है। जो आप सवाल कर रहे हैं, चूँकि भाई हम आज़ाद हैं, वो कुछ और लेवल की डिस्कस है। उस पर तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, वो सब कुछ जानते हैं। जी। तो आप क्या देखते हैं, ये जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? किस किस्म के हालात? सियासी। देखो, सियासत तो आपको पता है कब्जा ग्रुप एक हमारे ऊपर हावी है। वो बड़े अरसे से गवर्नमेंट जो सियासत पॉलिटिक्स के लोग हैं उसमें कब्जा ग्रुप है, वो बैठे हुए हैं। तो इनको साइड पे लाने के लिए तो जमहूरी रियल डेमोक्रेसी चाहिए। उसके लिए रियल जो मतलब लीडर्स हैं उनको लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए इलेक्शन को होना ज़रूरी है। अब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन भी साफ और शफाफ होने ज़रूरी है। जी। रियल लीडर आपको कौन लगता है आज दिन तक, अगर पाकिस्तान में कोई आया? देखो जी, रियल लीडर तो देखो, इस बेस ऑफ द पाकिस्तान तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और जिन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कॉपी किया वो रियल लीडर है। किसने कॉपी की? जिसको कॉपी तो मेरे ख्याल इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान की आपने बात की, तो इमरान खान के साथ जो ये हो रहा है, ये सही हो रहा है? देखो, इमरान खान साहब के साथ जो अदालती तौर पे मतलब फैसले हो रहे हैं, वो हम उसको तो हम नहीं चैलेंज कर सकते, ठीक है ना। वो एक और चीज़ है। बाकी सियासत में जो उनके साथ होता है वो तो ऑलरेडी रॉन्ग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने इतना प्यारा कंट्री दिया है, तो हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी से अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आज़ादी से आ जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज़ाद हैं हम। आज़ाद हैं, और इस वक्त कुछ लोग जो हैं वो हमें हमारी आज़ादी स्लैब करके बैठे हुए हैं। ये जो हुकूमतें हैं 70 साल से चल रही हैं, और ये अभी तक मुल्क को सही सिमत पे नहीं ला सकी। तो इस सिलसिले में जमात इस्लामी है कि जो कि पूरी अपनी तो दिल से मेहनत करके तो लोगों को कह रही है कि आप आज़ाद मुल्क में हैं और आज़ादी से काम करें, और लीडरों से भी कहा है कि आप बेईमानी ना करें। बेईमानी हो रही है। पाकिस्तान जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर ये पहला मुल्क है जो कि कायम हुआ। तो लेकिन उस जो कलमा है उसको पुष्ट पनाह करके तो ये काम कर रहे हैं। इससे ना तो तरक्की हो सकेगी और ना ही मुल्क आगे कर सकेगा। तो इसके लिए यही है, मैं तो लोगों से यही कहूँगा, अच्छे लोगों को लाएं, और वो है जमात इस्लामी। जी नाज़रीन, आज मैं मार्केट में सवाल लेकर निकली थी कि क्या हम लोग आज़ाद हैं?
तो मुझे मार्केट के लोगों से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला कि हम लोग आज़ाद हैं, किस हवाले से आज़ाद हैं, लोगों को पता ही नहीं है। हमारी पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ इतना पता है कि अगर हम 14 अगस्त पर एक झंडा और एक बाजा ले लें और उसको पा करते रहें तो इससे लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं। आज़ादी ये नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें एजुकेशन की आज़ादी नहीं है। अगर ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं तो ख़वातीन को जो है वो आज़ादी नहीं है। एक खातून जिसकी शादी होती है, जब उसकी डिलीवरी का वक्त आता है तो उसकी सास को बेटा चाहिए होता है, क्योंकि बेटा वो खुद पैदा नहीं कर सकती, तो उसको ये भी आज़ादी नहीं है कि वो बेटा पैदा करे या बेटी, क्योंकि ये तो उसके बस की बात नहीं है। अगर हमने एजुकेशन हासिल कर ली और उसके बाद हमने नौकरी करनी है तो हमें नौकरी भी नहीं करने दी जाती। हमें ना तो मुआशी आज़ादी है। अगर हम बात करते हैं अपने इज़हार राय की आज़ादी की बात करते हैं तो अगर हम कोई भी ऐसी बात कर दें जिससे मुतलका लोगों को तकलीफ होती है तो हम लोग उठा लिए जाते हैं। हम लोग सिर्फ नाम के आज़ाद हुए। हमारी जो आज़ादी है वो सिर्फ, अगर हम लाहौर के वाघा बॉर्डर की बात करें तो वहाँ इंडिया साथ लगता है, अगर हम बलोचिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं तो वहाँ अफगानिस्तान लगता है, ताफ्तान लगता है, और साथ में चीन का बॉर्डर लगता है, ईरान का बॉर्डर लगता है। हम जुराफियाई हदूद के हवाले से तो आज़ाद हैं, लेकिन अगर हम ज़हनी तौर पर बात करें कि हम लोग आज़ाद हैं तो आज भी हम लोग जो हैं वो गुलामाना ज़हनियत रखते हैं, क्योंकि ये ज़हनियत वो है कि हम लोग मगरिब को फॉलो करते हैं। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, मुझे ये बताएं कि इस्लाम कहाँ पे खड़ा है, हमारे मुल्क में कहाँ पे इस्लाम के नाम पर है। इस्लाम के नाम पर हमें जब भी फ़ायदा होता है तो हम, कभी बम धमाका होता है तो वो जो है हम लोग उसको जहाद का नाम दे देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई आज़ादी हासिल नहीं है। आप इस आज़ाद मुल्क में सिर्फ सुकून की नींद तो सो सकते हैं कि हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस हद तक तो आप आज़ाद हैं। लेकिन ना तो आप किससे बात कर सकते हैं, ना आप अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं, ना जो ख़वातीन हैं वो घर में महफूज हैं, ना घर से बाहर महफूज हैं। और अगर ख़वातीन बहन और भाइयों की बात करते हैं तो 4 भाइयों और 1 बहन और अपने हिस्से की बात करें तो उसको ये आज़ादी नहीं है कि वो अपने वालिद साहब से अपने हिस्से की डिमांड कर सके, क्योंकि इसका तो कुरान पाक में भी हुक्म है। क्या हम लोग आज़ाद हैं? यही सवाल मैं अपने देखने वालों के लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम लोग आज़ाद हैं, और अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।